नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां रेप पीड़िता की आखिरकार मौत हो गई। बुलंदशहर की बेटी पिछले 3 महीने से इंसाफ के लिए भटक रही थी, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते रेप के आरोपियों ने उसे जिंदा जला डाला। करीब 80% जली हुई हालत में पीड़िता को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार देर शाम उसकी मौत हो गई। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि मंगलवार सुबह रेप पीड़िता को आरोपी के चाचा चाची ने घर में घुसकर उस पर पेट्रोल छिड़का और उसे जिंदा जला दिया। बहुत ही दर्दनाक, दिल दुखाने वाली ये खबर बुलंदशहर से सामने आई है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अभी भी बुलंदशहर की बेटी के इंसाफ की मांग कर रहा है। सवाल यही कि इस बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। रेप पीड़िता के परिवार के घर जाहिर सी बात है मातम पसरा हुआ होगा। आपको बता दें कि बुलंदशहर से लाइव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं कि पीड़ित के पिता और मामा ने क्या बताया, कैसे उन पर जुल्म हुआ। उन दोनों से बात की मेरी सहयोगी दीक्षा पांडे ने। बुलंदशहर में हुई बलात्कार के केस के बाद से अब पीड़िता की मौत हो चुकी है, लेकिन पूरे वारदात को बताने के लिए परिवार के लोग हैं, पिताजी हैं और उन पीड़िता के मामा हैं। काका, बताएंगे कि पूरी घटना क्या थी? शुरुआत से जरा बताएं इसके बारे में। शुरुआत से ये 14 तारीख में, ये तो मुझे मालूम है 3 महीने हो गए। क्या हो गया, अनपढ़ आदमी में तो जो और चक्की के पास से उठा के नहीं है, कोई पता नहीं चलंदा। 3 लोग थे और चेटा नाम का पुलिस वाले ले गए लिवा के और दोनों को बंदनों को वहीं छोड़ आए गांव में और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे कम 3 साल पहले, वो 3 महीने 4 महीने पहले का केस है। 3-4 महीने पहले का केस है। लड़की के साथ रेप भी हो सका है पहले। वो उसी के पीछे दवा बना रहे थे और उसी में लड़की को जलाया गया। उससे दवा बना के बोल रहे थे कि लड़की या तो फैसला करवा ले पापा से या तेरे को मार देंगे, जैसे कूड़ा डालने जा रही है, घर से बाहर निकलने पूरा दबाव दे रहे थे। ये पूरी जो घटना है ये अगस्त महीने की है। हाँ, 14-15 तारीख की है ये का जी। 14 तारीख में लड़की लापता करी और उठा कर ले गई थी। बलात्कार किया उसने है का, ईख में मिली लड़की, मुझे ही मिली है का और गांव वाले अर्रा के पड़े। 15 तारीख में मिली है ये। 15 तारीख में मिलने के बाद जो है हमने लड़की को बेहोश कर रखा था जब जिस टाइम मिली। और मैंने लड़की से पूछा कौन था, तो वो लोग है का उस टाइम है का ईख में छोड़ के नहीं है, इधर उधर भाग गए। ये जो पूरा मामला था, जब उसके साथ बलात्कार के घटना को अंजाम दिया गया, आपने पुलिस में कब ये FIR कब दर्ज कराई? ये उसी टाइम पकड़ाई थी जब वो लड़की हमारी यहाँ से उठा के ले गए थे, लापता हो गई थी। उस टाइम पे FIR करी थी। उस टाइम पे FIR करा दी। उसके बाद पुलिस वालों ने एक को जेल भी भेज दिया था। 2 और थे वो बरकरार रह गए थे। अच्छा। और वो बरकरार रहने के बाद उन्होंने लड़की पे दबाव बनाया कि भाई या तो फैसला कर लो, नहीं तेरे को तेरे पापा को मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, लड़की की उम्र क्या थी? पढ़ाई कर रही थी वो? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रही थी। 5वीं तक पढ़ी हुई थी। अच्छा, उम्र क्या थी? 14 साल। 14 साल। 14 साल। हाँ जी। अच्छा, ये जो घटना हुई है, जो लड़की का अंतिम वीडियो जो अभी वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रही है कि उसने खुद को आग लगाया है। पूरा मसला क्या है? परसों से लेकर आज तक क्या हुआ है, जरा बताएं आप। परसों से अब तक ये कल की रात को भी गांव के लोग हैं, 2-4 पल्ली साइड है, बहोरी के लोग हैं, वो लड़के उन्हों 3 लोग तो पकड़ गए कई हैं कल जो है। और जसवंत का लड़का गौतम और जसवंत, ये कल रात भी धमकी दी है खूब। दीक्षा पांडे मेरी सहयोगी बुलंदशहर से मेरे साथ जुड़ रही हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में SSP संतोष कुमार सिंह ने क्या कहा। सुनिए। आरोप ये है, आज जो घटना हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में, कि लड़के का एक चाचा संजय है और उस संजय का एक साथी पीड़िता के गांव का है, जिसके बाग की रखवाली काम करता था। आरोप लगाया जा रहा है कि दोनों समझौते के लिए कल शाम को उसको दबाव बना रहे थे और उस परिस्थिति में
तनाव की स्थिति में लड़की के द्वारा आग लगा करके घर के अंदर सुसाइड का प्रयास किया गया है। सीधे दीक्षा का रुख करते हैं। दीक्षा, अपने पीड़ित के परिजनों से बात की, उनकी बातें हमने भी सुनी और बहुत ही कोशिश उन्होंने ये की बताने की कि उन्होंने पुलिस के सामने गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की और बताया जा रहा है कि ये मामला 3 महीने पुराना है। उसके बाद पुलिस की लापरवाही की वजह से आज एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बिल्कुल ज्योत्सना, मैं सबसे पहले अभी बीते दिन से लेकर अब तक क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बीते दिन जब लड़की 80% जल जाती है, उसके बाद उसे बुलंदशहर के एक अस्पताल में ले जाया जाता है। जब वहां पर उसकी हालत नहीं सुधरती है, उसके बाद उसे सफदरजंग दिल्ली रेफर किया जाता है, लेकिन फिर भी हालत में कोई सुधार न दिखने पर उसे आरएमएल अस्पताल लाया जाता है और बीते दिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल अभी इस वक्त जो लड़की का शव है, पीड़िता का शव है, उसका कोविड सैंपल भेजा गया था। उसके बाद अब उसका पोस्टमार्टम चल रहा है और शाम होने तक उसका शव जो है वो परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन ये बेहद हैरान करने वाली और बहुत ही विभत्स घटना है कि 15 तारीख को लड़की के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, जो कि पूरी तरह से बेहोशी की हालत अपने पिता को मिलती है। पिता थाने में जाकर FIR दर्ज कराते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 18 दिनों तक लड़कों की, ये जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन काफी दबाव होने के बाद लड़कों की गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन 18 अगस्त से लेकर 17 नवंबर तक पूरी तरह से परिवार पर दबाव होता है और ये भी धमकियां मिल रही थी कि अगर वो अपने केस को वापस नहीं लेते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। जिसके बाद लगातार जो आरोपी के रिश्तेदार थे, जो परिजन थे, उनकी तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उनके घर आकर, पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर वो लोग दबाव बना रहे थे। और इसी दौरान जब 17 तारीख को ऐसा परिवार का कहना है कि जो आरोपी है उसके चाचा चाची लड़की से मिलने आए थे, उस पर दबाव बनाने के लिए आए थे और उसी दौरान कहासुनी होती है और जिसके बाद ही उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है। आपको बताएं कि लेकिन पुलिस का इस मामले पर कहना है कि लड़की ने खुद को आग लगाया है। इस पूरे परेशानी से, इस पूरे दबाव से आजिज आकर उसने खुद को आग लगाया है। आपको बताएं इस पूरे मामले पर पॉक्सो एक्ट और साथ ही SC/ST एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। धारा 376 भी इसमें शामिल किया गया है। फिलहाल अब परिवार जो है लगातार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन जिस तरह से एक पीड़ित परिवार जो इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन 3 महीने तक इस इंसाफ की लड़ाई के बाद उनकी बेटी जो है वो अपनी बेटी को खो देते हैं। उनकी बेटी इस पूरी परेशानी से आजिज आकर जिस तरह से कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से खुद को आग लगा लेती है। तो ऐसे में ये भी बेहद हैरान करने वाली घटना है कि देश भर में इस तरह की घटनाएं जो है सामने आ रही हैं। आरोपियों को सजा मिलने की बजाय जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित पक्ष है, वही खुद ब खुद और भी पीड़ित दिन ब दिन बनते जा रहे हैं।